सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जी हां, इस वक्त बड़ी और अहम खबर, और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एमए की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, यानी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को एक बार फिर से सेना पूरी तरह से तैयार है। और एमए की तरफ से आदेश दे दिए गए, एमए की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये कह दिया गया है कि सख्त से सख्त कदम पाकिस्तान अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उठाए जाएं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के युद्ध विराम की गुहार को भारत ने अपनी शर्तों पर माना है। भारत की तरफ से उठाए गए कदम को वापस नहीं लिया जाएगा। सिंधु जल संधि सस्पेंड रहेगी। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के कारोबारी रिश्ते बहाल नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी हो, पाकिस्तानी सेना हो या फिर पाकिस्तानी हुक्मरान, भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान और पीओके में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेरर सेंटर को मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की तरफ से जब भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया तो भारत ने पाकिस्तानी कई सैन्य ठिकानों को तबाह करके बता दिया कि घर में घुस कर मारेंगे। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि भारत ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी आतंकी हमला, एक्ट ऑफ वॉर यानी भारत पर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर मिसाइल हमले वाली कार्रवाई हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी साजिश का भी पर्दाफाश किया। पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर जब आम लोगों को निशाना बनाया गया तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया।